For all practical purposes, I take delta y is equal to delta x into dy by dx. Approximation है ये, not exactly but approximation. यहाँ तक ये तो ठीक है, जब तक हमने कहा कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रही है, देन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इट बिकम्स dy by dx. But now what we are saying? We are saying delta y by delta x is equal to f dash x without taking into consideration this. So ये भी जो है delta y is equal to delta x into dy by dx. This is an approximate value, not exact value. So if delta x is a change in variable x, corresponding change in y delta y can be calculated by this formula delta x into dy by dx. And this is the basis of डेल्टा y जो है that is small change in y corresponding to the small change in x. मुझे वो सेकंड वाला नहीं समझ आया जो f dash x आपने लिया. dy by dx को क्या बोलते हो? f dash x से बोलते हैं. नहीं वो तो ठीक है, उसमें लिमिट नहीं कंसीडर नहीं है, कंसिडरेशन है उसमें. ये देखो ये हर जगह ही कंसिडरेशन है. ये फॉर्मूला भी एक्चुअली तभी एप्लीकेबल है जब डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल. डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0. हाँ जी. dy by dx is a simple differential coefficient of y with respect to x. In place of this, I can write f dash x also. dy by dx is differential coefficient. Delta y, delta x, they are change in x and change in y. लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर हम ये बोलते हैं कि ये और ये बराबर है, जबकि ये चेंज बहुत छोटा है. देन चेंज इन x and change in y का रेशियो इज सेम एज दी differential of y with respect to x. हाँ? डिफरेंशियल के बराबर क्यों होता है चेंज? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मेरे पास एक पॉइंट y एक्स वाई है, दूसरा x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है, ठीक है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ, सपोज ये एक्स वाई पॉइंट है, ये पॉइंट मैं ले लूं x प्लस डेल्टा एक्स है और y प्लस डेल्टा वाई है, ये p है, ये q है सपोज. तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इस लाइन की स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है. मैं क्या करूं, ये कोई एक कर्व है, ये p पॉइंट, ये q पॉइंट, ये x है, ये y है. आई टेक दिस टू बी x प्लस डेल्टा x, दिस टू बी y प्लस डेल्टा y. अब अगर आप p q इस लाइन की स्लोप निकालोगे 2 पॉइंट फॉर्म से, तो वो क्या आएगी? जल्दी बोलो क्या आएगी? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एक्स टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अब मैं कह रही हूँ डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल. व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इट मीन्स दिस क्यू पॉइंट इज अप्रोचिंग टू पी. हाँ या नहीं? तो ये जो सीकेंट है ये क्या बन जाएगा? पी पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगा. और पी पॉइंट पर टेंजेंट का क्या मतलब? dy by dx. अब वो दोबारा पूछेगा तो फिर नहीं बताऊं. ठीक है जी. So for all purposes we are going to use in this chapter delta y is equal to delta x into dy by dx. 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखते हैं. दोनों तीनों तरह का एक क्वेश्चन हम करेंगे. देन वी मूव अहेड. राइट डाउन. इफ y is equal to x power 4 minus 10 and x changes from 2 to 1.99,
x changes from 2 to 1.99. What is the approximate change in y? What is the approximate change in y? X changes from 2 to 1.99. Approximate change in y. तो सबसे पहली चीज, जब अप्रोक्सीमेट चेंज की बात हो रही है, मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है. दिस इज वन थिंग. दूसरा पॉइंट, जो इनिशियल वैल्यू है वेरिएबल की उसको हमेशा x लेंगे और जो फाइनल वैल्यू है उसको x प्लस डेल्टा एक्स, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है चाहे वो डिक्रीज हो रहा है, हमने लेना क्या है, इसको x और इसको x प्लस डेल्टा एक्स. तो इन दो चीजों से x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, दैट इज 1.99 माइनस 2 मीन्स 0.01. This is the value of minus 0.01. I'm sorry, minus 0.01. This is the value of delta x. डेल्टा y निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक डेल्टा x की और दूसरा dy by dx की. ठीक, डेल्टा x तो मिल गया, y और x का रिलेशन भी है मेरे पास, तो यहां से dy by dx भी निकाल सकते हो. तो यहां से dy by dx क्या हो जाएगा, 4x क्यूब. ये dy by dx कब चाहिए मुझे, जब x क्या है, 2. So at x is equal to 2, what is dy by dx? 32. बेटा dy by dx when x is 2 is 32. 2 cube 8 into 4, 32. So डेल्टा y निकालने के लिए एक तो डेल्टा x चाहिए, दूसरा, हाँ जी, क्या क्या क्या, दोबारा बोलो. जो x प्लस डेल्टा एक्स है वो क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि dy by dx हमें उस पॉइंट पर चाहिए जो मेरे पास इनिशियल वैल्यू है x की. इनिशियल वैल्यू क्यों चाहिए, फाइनल वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, बताओ जी, क्यों नहीं चाहिए. हाँ बताओ फटाफट. dy by dx ओरिजिनल वैल्यू के लिए आपको निकालना है, चेंज्ड वैल्यू के लिए नहीं निकालना है. ओरिजिनल वैल्यू x की 2 थी, सो dy by dx इस पर कैलकुलेट होगा, 2 पर कैलकुलेट होगा. ओके, सो ये दोनों चीजें आपके पास आ गई. तो दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, एक चेंज इन y, इट मीन्स डेल्टा y. दूसरा पूछा जा सकता है चेंज्ड वैल्यू ऑफ y. इसका मतलब क्या निकालना है, y प्लस डेल्टा y. चेंज वैल्यू ऑफ x इज 1.99, इट मीन्स x प्लस डेल्टा x. इसके करस्पॉन्डिंग y क्या है, दैट इज y प्लस डेल्टा y. वो y किसके करस्पॉन्डिंग, x के करस्पॉन्डिंग. तो जब x 2 है वहां से y निकाला, उसमें ये डेल्टा y ऐड करना है. इफ इट इज नेगेटिव वैल्यू विल रिड्यूस, इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू विल इंक्रीज. तो अगर पूछा गया है चेंज इन y, तो सिंपल डेल्टा y तक का आपका काम है. अगर चेंज्ड वैल्यू ऑफ y पूछा गया है, इसका मतलब क्या निकालना है, y प्लस डेल्टा. हाँ जी, डेल्टा x कैसे निकाला है. अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू 2 है, मैंने कहा इनिशियल वैल्यू को लेना है x, ये चेंज होके 1.99 आ गई और मैं कह रही हूँ चेंज्ड वैल्यू को लेना है x प्लस डेल्टा एक्स.
ये दोनों वैल्यूज हो, इसमें से डेल्टा एक्स निकालना हो तो क्या करोगे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स कर दूं तो डेल्टा एक्स आता है 1.99 माइनस 2 माइनस 0.01, क्या डेल्टा एक्स हो जाता है? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले 2-3 टर्म्स जो जहां तक मुझे समझ में आती है आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। एक टर्म एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा रिलेटिव चेंज और तीसरा परसेंटेज चेंज। अगर मैं एब्सोल्यूट चेंज की बात करूं किसी भी वेरिएबल में और मैं बोलूं कि वैल्यूज x से x प्लस डेल्टा x और y से डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y जा रही है, तो एब्सोल्यूट चेंज इन द वेरिएबल इज change in x. If x is changing from x till x plus delta x, what is the absolute change in x? Delta x. Relative means किसी के रिलेशन में देखना है चेंज क्या है, किसके रिलेशन में देखेंगे? ओरिजिनल वैल्यू के रिलेशन में। So the relative change is delta x upon x. And if I talk about percentage change, delta x upon x into 100. So delta x is the absolute change in the variable x, delta x by x is the relative change, and percentage change is delta x by x into 100. ठीक है जी, चले आगे लिखो क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ cubical box, volume of cubicle box if an error of 1% is made, if an error of 1% is made in measuring the length of edge of the cube, in measuring the length of the edge of the cube. I repeat, find the percentage error in calculating the volume of a cubicle box if an error of 1% is made in measuring the length of edge of the cube. बोल जी फटाफट बोलो क्या आंसर निकालना है।
3%. हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स. If I take volume of the cubical box to be V, I want delta V by V into 100. This is the percentage error in the volume. Given क्या है? Percentage error in H. चलो 1%. So delta L by L into 100. 1 is given to us. वॉल्यूम होती क्या है क्यूबिकल बॉक्स की वॉल्यूम? एल क्यूब. ठीक है जी. तो अब मैं कैसे सब चीजों को रिलेट करूं और आंसर पर पहुंचूं? यहां से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी और उससे डेल्टा डीवी बाई डीएल. यहां से डीवी बाई डीएल आ जाएगा. फिर पहले निकाल लेते हैं डीवी बाई डीएल 3L². अगर मुझे डेल्टा वी की रिक्वायरमेंट है, दिस विल बी डीवी बाई डीएल इंटू डेल्टा एल. ठीक है, एज पर माई फॉर्मूला डेल्टा वी इज डीवी अपॉन डीएल इंटू डेल्टा एल. अब डीवी अपॉन डीएल है 3L² इंटू डेल्टा एल. मेरे पास वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100. मैं यहां पर क्या करूं? एल से डिवाइड, एल से मल्टीप्लाई कर दो. मैन्युपुलेशन है, चाहे यहां से डेल्टा एल की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, उस तरीके से कर सकते हो. ये ऐसे जैसे जैसे आपको समझ में आए दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो. So delta V, can I say this is 3V into delta L by L? I can write this as delta V by V 3 times delta L by L. Multiply on both sides with 100. Now this whole quantity is 1 and this is the percentage error in volume. So answer is going to be 3%. क्या कहाँ से लिया? ये तो रिलेशन है. अभी आपको बताया एरर्स एज अप्रोक्सीमेशन जब भी कर रहे हो, चेंज इन V विद रिस्पेक्ट टू L निकालना है. डेल्टा V बाई डेल्टा L को क्या ले रहे हैं? dV बाई dL. हमने पढ़ा, हमने कहा था डेल्टा V बाई डेल्टा X को क्या ले रहे हैं? dy बाई dx. अब y और x की जगह क्या है? V और L. तो क्या रिलेशन आ गया? डेल्टा V बाई डेल्टा L सेम एज dV बाई dL. और जहां तक मुझे याद है हम पढ़ा करते थे ये फिजिक्स में कि अगर मेरे पास यहाँ पर L³ रिलेशन में है और L में 1% की एरर आएगी तो वॉल्यूम में 3% की एरर आएगी. अगर एरिया होगा और एज में 1% की एरर है तो एरिया में 2% की एरर होगी. ये सेट रूल हुआ करता था जहां तक मुझे याद है. मतलब मुझे अभी तक याद है कि पढ़ा था तो कहीं कुछ पढ़ा होगा कि बहुत ज्यादा तो फिजिक्स मुझे याद नहीं है. कुछ एक दो चीजें बूढ़े बुटके से याद रह जाती है. ओके, सो दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट ऑन इट. थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी गेट ऑन दिस इज आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल दी जाए. किसकी बोला? से अंडर रूट ऑफ 25.2 कैलकुलेट दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
√25.2 using differentials. तो अब जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस किए पहले, उसमें हमारे पास जिन दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन था। उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर निकाल लिया था। लेकिन अभी यहाँ पर कोई रिलेशन कुछ भी मुझे गिवन नहीं है। सिंपल बोला गया है √25.2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई टेक वन रिलेशन, स्क्वायर रूट निकालना, सो आई टेक y is equal to √x. Now take x as a value nearby to this, and value should be such that whose under root I can easily calculate. क्योंकि हमें इसका, अगर मेरे पास 25.2 का अंडर रूट निकालना है, तो अगर मैं x को 25, x प्लस डेल्टा x को 25.2 लूं, तो y प्लस डेल्टा y निकालने के लिए मुझे y की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। y की रिक्वायरमेंट कब? जब x कितना है? 25। जब x 25 है, y 5 होगा। अगर मैंने इसे 25 लिया है तब। So if you are taking the square root of a number,